बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 56 है और आज के लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जस्ट इसको गो थ्रू करना है ताकि इस टॉपिक को हम जल्दी से वाइंड अप करें। 1 या 2 लेक्चर और होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कांग्रेस पे 1 या 2 लेक्चर्स और होंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है वो है कि यूजिंग कांग्रेंस फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 47 इज डिवाइडेड बाय 3। ये 2 पावर 47 को जब 3 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो बताएं बाय यूजिंग कांग्रेंस। तो जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, जो नंबर दिए होता है 2 पावर 47 है, इसको हम कांग्रेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है जी। और जो जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसको हम मॉडुलो कहते हैं, मॉडुलो 3। तो यहाँ पे जो भी नंबर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यानी इसको कांग्रेस की फॉर्म में हमने लिखना है और मैं ऑलरेडी इस पे बहुत डिटेल्स से डिस्कशन कर चुका हूँ कि इसको हम कैसे कांग्रेस में लिखते हैं। कि जो हमारे पास ये नंबर है जैसे 2 पर, तो हम 2 की पावर्स को एक्सपेंड करके एक सीरीज बनाते हैं। मसलन 2 पावर 1 2 है, 2 पावर 2 अगर करें तो ये 4 आता है, फिर 2 पावर 3 लें तो ये 8 है, इस तरह 2 पावर 4 जो है वो 16 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ हमारे पास जो नंबर जो डिवाइडर होता है उसके हम मल्टीपल्स देखते हैं। मतलब इसके मल्टीपल आ जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। फिर हम इन दोनों जो हमारे पास कॉलम्स बनते हैं नंबर्स के, इनमें से हम इधर से वो वाला नंबर यानी जो 2 के मल्टीपल्स हैं इसमें से वो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनका इधर से डिफरेंस 1 हो, +1 या -1। अब यहाँ पहले ही देखें तो यहाँ 2 और 3 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 है, और यहाँ दूसरा भी देखें तो यहाँ 4 आता है, तो यहाँ भी इसका भी 3 से डिफरेंस 1 है। तो किसी मल्टीपल से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा पहला ही जो है 3 का जो लिस्ट है सबसे कम 3, इसका ही मल्टीपल जो पहला मल्टीपल 3 है उसके साथ इनका डिफरेंस। तो अब यहाँ से हम 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, यानी हम ले सकते हैं 2 इज कांग्रेंट टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास आएगा मॉडुलो 3। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 1 आएगा या -1 आएगा। इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं जो 4 है हमारे पास, इसको हम कांग्रेंट की फॉर्म में लिखेंगे मॉडुलो 3 के साथ और देखेंगे यहाँ 1 आएगा या -1 आएगा। अब इसको अगर आप देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि 3 डिवाइड्स 2 माइनस, यहाँ जो भी आपने लिखना है 1 या -1। अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो ये डिवाइड नहीं करता क्योंकि 2 - 1 1 बन जाता है। अगर यहाँ आप -1 लिखते हैं तो ये माइनस और वो माइनस, यहाँ प्लस, 3 डिवाइड्स 3। तो यानी आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ 4 है 3, तो इसको आपने करना है तो 3 डिवाइड्स 4 माइनस, यहाँ आप अगर 1 लिखते हैं तो 1, तो ये आपका 3 डिवाइड्स 3। तो ये दोनों इस तरह, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम पॉजिटिव वाले को भी ले लें तब भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल ये वाले लेते हैं। आप खुद ट्राई करें ऊपर वाले को और देखें कि क्या आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। तो 4 इज कांग्रेंट टू 1 मॉडुलो 3। अब इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि सिंस 4 इज कांग्रेंट टू 1 मॉडुलो 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, हमें चाहिए 2 पावर 47, यहाँ 2 है। अब दो रिजल्ट हमने पढ़ रखे हैं कि इफ a is congruent to b मॉडुलो m, देन पहला रिजल्ट है हमारे पास a पावर n is congruent to b पावर n मॉडुलो m, और दूसरा रिजल्ट है na is congruent to nb मॉडुलो m। यानी यहाँ पे हम कोई भी पावर भी ले सकते हैं और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम पावर लेंगे 47 बनाने के लिए। अब यहाँ पे कोई भी पावर ऐसी नहीं ले सकते जैसे 47, तो 46 बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर जो है वो 23 ले लेंगे। अब दोनों तरफ 23 लेंगे तो ये 2 पावर 46 बन जाएगा और 1 की पावर 23 1 ही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए 47, तो अब हम दूसरा रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एन ए वाला, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें
तो यहाँ इसकी 2 की पावर 1 है, ये 46 है, दोनों मिल एक जैसी बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड हो गई 2 पावर 47 और 2 1 आर 2 पावर 2 3, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 2 आ गया। ठीक है जी, बताया था ना कि यहाँ पे जो चीज यहाँ पे आती है वो रिमाइंडर होती है, तो यहाँ हमारे पास वो 2 आ गया, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। बहुत आसान सा है, 3 प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जा रहा, क्योंकि 3 प्रॉब्लम करने हैं और ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा भी ना हो, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यूजिंग कांग्रेस फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 8, तो इसको भी कांग्रेस में लिखना है, तो वही प्रोसीजर बताया था कि 3 की पावर्स लेंगे, 3 की पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, ये बनेगा 3 9 27 81 एंड सो ऑन, और यहाँ 8 की मल्टीपल 8 16 24 32। तो अब देखिए हमारे पास डिफरेंस लेना है, इधर वाला कोई नंबर और इधर वाले के किसी नंबर का डिफरेंस देखना है, जिनका डिफरेंस जो है हमारे पास 1 आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 और 8 का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। तो अब इसको कांग्रेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 9 इज कांग्रेंट टू समथिंग मॉडलो 8, तो यहाँ पे या +1 या -1 हमारे पास आना होता है, जब डिफरेंस इसका 1 लेते हैं तो ज़ाहिर है जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा, क्योंकि 8 डिवाइड इन दोनों का डिफरेंस 9 - 1, तो ये 8 ही बनता है, तो 8 डिवाइड 8, तो ये हमारा इसको कांग्रेस की फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो आप कहेंगे सिंस 9 इज कांग्रेंट टू 1 मॉडलो 8, देयरफॉर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब हमें 21 चाहिए, यहाँ पे यहाँ हमारे पास 2 है, तो दोनों तरफ वही जो मैंने बताया 2 रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट a पावर n इज कांग्रेंट टू b पावर n वाला, वो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ये वाला। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पावर 10 ले लेते हैं, यहाँ पावर 10 लेंगे तो 3 पावर 20 और 1 की पावर 10 1 ही होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 21 बनाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो पावर ऐड हो गई, ये 3 पावर 21 और 1 3 आर 3, तो ये 3 पावर 21 इज कांग्रेंट टू 3 मॉडलो 8, तो मॉडलो की फॉर्म में हमने लिख लिया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यूजिंग कांग्रेस फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 8, तो वही प्रोसीजर, हम 7 की पावर लेते हैं, 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343 एंड सो ऑन। और इधर 8 की मल्टीपल्स अगर आप देखें तो 8 16 24 32 40 48 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस इधर से नंबर हो और एक इधर से नंबर हो और उनका डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ पे 2 हमारे पास बनते हैं, एक ये हमारे पास 7 और 8 का डिफरेंस जो है 1 बनता है, और एक देखें तो 49 और 48 का डिफरेंस 1 बनता है। अब इन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहला सिलेक्ट करेंगे तो 7 को आप कांग्रेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 7 इज कांग्रेंट टू -1 मॉडलो 8, क्यों, क्योंकि 8 डिवाइड्स 7 माइनस, और ये जो नंबर है बी ये -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड्स 8, तो ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ -1 हमें लिखना पड़ेगा तब ये बनेगा, अगर 1 लिखेंगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा डिवाइड। दूसरा यहाँ पे हमारे पास है 48 और 49, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 49 इज कांग्रेंट टू 1 मॉडलो 8। अब देखिए 49 है, 49 - 1 48, तो 8 डिवाइड 48 दोनों ले सकते हैं। अब ये जो कि माइनस वाला है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ माइनस के बजाय पॉजिटिव वाला लें। अब ये भी आप करेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वाला आमतौर पे लेते हैं, तो हम पॉजिटिव वाला ले लें। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं इसको भी, और फिर कमेंट्स में बताएं कि डिफरेंस आता है कि नहीं, और डिफरेंस नहीं आएगा यकीनन वही रिमाइंडर आएगा जो इससे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो हम इसका मतलब 49 ले सकते, तो हम कहेंगे सिंस 49 इज कांग्रेंट टू 1 मॉडलो 8, और 49 होता है 7 स्क्वायर। अब हमें यहाँ 7 पावर 23 चाहिए, वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे, a पावर n इज कांग्रेंट टू b पावर n मॉडलो m वाला, दोनों तरफ पावर ली जा सकती है, 23 तो नहीं बना सकते लेकिन 22 बना सकते हैं, तो दोनों तरफ पावर 11 ले लें,
ताकि 7 पावर 22 बन जाए, और 1 पावर 11 तो 1 ही होगा, तो ये बन जाएगा 7 पावर 22। अब हमें 7 पावर 23 चाहिए, तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करवा दें। जो दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि एन ए इज कांग्रुएंट टू एन बी मॉडलो एम, वो वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 7 पावर 23 और 7 1 आर 7, तो ये हमने लिख लिया है 7 पावर 23 इज कांग्रुएंट टू 7 मॉडलो 8। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होता है ये वाला, तो 7 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान सी टेक्निक है, अगर फिर भी आपको सही समझ नहीं आ रहा तो आप पिछला लेक्चर और उससे पिछले 2-3 लेक्चर्स आप देखें एक दो दफ़ा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की है। यहाँ पे जो कि वक्त हमारे पास कम था, और मेरी कोशिश थी कि इसे एक लेक्चर के अंदर 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ ताकि इस टॉपिक को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे जल्दी किया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछें, पिछले लेक्चर्स को देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली लेक्चर्स की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद हो सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।